हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाली। तो आज का हमारा टॉपिक है अबॉर्शन, जो कि है पार्ट 3। इसके पहले हम लोगों ने डेफिनेशन, एटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के बारे में और उनके पार्ट्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंड्यूस अबॉर्शन और उनकी टाइप्स के बारे में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं चेकआउट किए हैं तो प्लीज़ जाके उन्हें चेकआउट कर ले। एंड आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इंड्यूस अबॉर्शन क्या होता है। इंड्यूस अबॉर्शन इज़ द इंटरनेशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी या इंटरनेशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, तो अबॉर्शन क्या होता है बिफोर प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है, यानी कि डिलीवरी से पहले ही जो हम लोग अबॉर्शन करवा देते हैं मेडिकली तरीके से या सर्जिकली तरीके से, उसे ही हम इंड्यूस अबॉर्शन कहते हैं। ये खुद से करवाया जाता है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो करवाया जाता है। इसकी इंडिकेशन की बात करें, यानी कि कब कब करवाया जा सकता है, तो इट मे बी इलेक्टिव और वॉलंटरी बेस्ड ऑन द वुमेन पर्सनल चॉइस। ये इलेक्टिव होता है, वॉलंटरी होता है, यानी कि खुद की चॉइस से करवाया जाता है बेस्ड ऑन द पर्सनल चॉइस। और ये वुमेन की पर्सनल चॉइस होती है कि उसको अबॉर्शन करवाना है या नहीं करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट है थेराप्यूटिक अबॉर्शन। देयर आर सेवरल मेडिकल एंड सर्जिकल डिसऑर्डर। अगर कोई सर्जिकल या सेवरल मेडिकल या सर्जिकल कोई डिसऑर्डर है वुमेन को, जिससे उसके जान को खतरा है या उसके बेबी को उससे खतरा है, तो अबॉर्शन करवा सकते हैं इस कंडीशन में। अब हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ इंड्यूस्ड अबॉर्शन की। तो पहला है हमारा डायलेटेशन एंड कर्टेज, DNC प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, DNC इज़ अ प्रोसीजर टू रिमूव टिश्यू फ्रॉम इनसाइड द यूट्रस। ठीक है, जो टिश्यू होते हैं उनको हम लोग यूट्रस से रिमूव करते हैं, ठीक है, अंदर से। DNC is refers to the dilatation of cervix and surgical removal of the lining of uterus or content of the uterus by scraping and scoping। इसमें सर्विक्स को हम लोग डायलेट करते हैं और लेनिंग ऑफ यूट्रस जो होती है उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं। एंड जो भी कंटेंट होता है यूट्रस में उसको स्क्रैपिंग एंड स्कूपिंग के द्वारा बाहर निकाला जाता है। मोस्टली इट इज़ यूज्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज। मोस्टली जो ये मेथड है DNC, इसे हम यूज़ करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 12 वीक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन इज अ प्रोसीजर टू एंड अ प्रेगनेंसी इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। इट इन्वॉल्व डायलेटिंग the cervix and remove the fetus and placental tissue from the uterus, evacuation of the uterus with extraction for the curtains। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में किया जाता है। ठीक है, सर्विक्स को डायलेट करते हैं और फीटस और प्लेसेंटल टिश्यू को यूट्रस से रिमूव करते हैं। ठीक है, दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो देख लो यहाँ पे, इसमें जो है हमारा जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फीटस है और जो प्लेसेंटल टिश्यू है उनको रिमूव करते हैं। ओके, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है। अब नेक्स्ट है हमारा हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी यूज़ किया जाता है, यानी हिस्टेक्टमी इज़ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस। हिस्टेक्टमी की बात करें तो इसे कहते हैं सर्जिकली रिमूव किया जाता है यूट्रस को, उसे ही हम हिस्टेक्टमी कहते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा MTP, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP Act come into the force in 1971. It is a termination of pregnancy done under the medical supervision before the viability of the fetus। MTP Act यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया था, 1971 में आया था। इसमें मेडिकल यानी कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है मेडिकल सुपरविज़न में बिफोर, जब तक कि बच्चे की धड़कन नहीं आ जाती है। इसके इंडिकेशंस की बात करें तो इफ़ द कंटिन्यूस ऑफ प्रेगनेंसी इज़ द रिस्क ऑफ मदर लाइफ। अगर मदर की लाइफ को रिस्क है प्रेगनेंसी से तो MTP करेंगे। इफ़ देयर इज़ एनी एबनॉर्मलिटी इन द फीटस, अगर कोई फीटस में एबनॉर्मलिटी है तो MTP करेंगे। इफ़ द वुमेन हैविंग अनप्लान्ड प्रेगनेंसी विद लो सोशो इकोनॉमिक, जो वुमेन है उसने प्लान नहीं किया है प्रेगनेंसी का बट प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है एंड उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी कम है and they are not ready for the conceive pregnancy, so they have to go for MTP।
इफ़ द प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय रेप, अगर रेप हुआ है तो उस कंडीशन में भी हम लोग MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे। मेथड ऑफ MTP की बात करें, अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी मेडिकली एंड सर्जिकली MTP कैन बी डन। ठीक है, अब 2 तरीके से 12 वीक तक हम लोग MTP कर सकते हैं, मेडिकली एंड सर्जिकली। तो पहले बात करते हैं मेडिकल सर्जिकल की। सर्जिकल में है DNC, जो कि मैंने अभी आगे वीडियो में बताया है। ठीक है, जो कि मैंने अभी वीडियो में आगे बताया है, DNC हो गया। मैनुअल वैक्यूम एक्सपिरेशन हो गया। सक्शन इवैक्यूएशन एंड कर्टेज यानी DNE, जो कि मैंने अभी आगे वीडियो में बताया था। ठीक है, अब मेडिकल मेथड्स की बात करें तो कुछ कंबाइंड मेडिसिन्स होती है जिन्हें दिया जाता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है माइफ्प्रोस्टोन। अब माइफ्प्रोस्टोन के साथ में दी जाती है मीसोप्रोस्टल। ठीक है, अब माइफ्प्रोस्टोन के साथ में दी जाती है मीथोट्रेक्सेट एंड मीसोप्रोस्टल। तो माइफ्प्रोस्टोन, मीसोप्रोस्टल एंड माइफ्प्रोस्टोन, मेथोट्रेक्सेट एंड मीसोप्रोस्टल। ठीक, अब इफ़ द प्रेगनेंसी इज मोर देन 12 वीक्स देन हम लोग इंटरकार्डिक इंजेक्शन टू द फीटस को हम लोग इंटरकार्डिक इंजेक्शन देंगे, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न करेंगे, हिस्टेक्टमी करेंगे, लेस कॉमनली डन। ठीक है, हिस्टेक्टमी तो बहुत ही कम की जाती है अगर MTP कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वुमेंस या अगर रेप केस होते हैं तो एज कम होती है जो फीमेल होती है, तो इसलिए हम लोग जो हिस्टेक्टमी है उसको बहुत कॉमनली नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 2 मेथड मेडिकली में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लिकेशन ऑफ MTP। तो अगर MTP की जा रही है तो उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, इमीडिएट यानी उसी टाइम पे क्या क्या शो होंगे, यूट्रस लीड टू हेमरेज, ट्रॉमा टू द सर्विक्स, फीवर ड्यू टू रिटेन क्लॉट्स। यूट्रस में हेमरेज यानी कि ब्लीडिंग हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है सर्विक्स को। ठीक है, फीवर हो सकता है अगर रिटेन क्लॉट यानी कि कुछ क्लॉट्स अगर यूट्रस के अंदर रह गए हैं। ठीक है, रिमोट कॉम्प्लिकेशन यानी कि इमीडिएट थे, ये 24 आवर्स के बाद दिखाई देते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग हो गई, इन्फेक्शन हो गया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है मैंने वीडियो में बताया ही है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो सकती है, और इनफर्टिलिटी भी MTP के थ्रू रिमोट कॉम्प्लिकेशन में कॉज कर सकती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो आज का समझ में आया होगा। इसके पहले भी मैंने अबॉर्शन के 2 पार्ट्स बनाए हैं स्टार्टिंग से लेके, जिन्हें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके चेकआउट कर लेना है एक बार। और सो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी ID का नाम है नर्सिंग वाली 850। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब